गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनाइट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में जाना था और उसके रिगार्डिंग डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके हमने 3 प्रॉब्लम किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो बोला गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पर लेट Z1, Z2 एंड Z3 are the complex coordinate of vertices of an equilateral triangle if and only if। मतलब यहाँ पर एक equilateral triangle दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट Z1, Z2, Z3 ऐसे दिया गया है। तो बोला गया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा A और B, और कॉन्वर्सली अगर ये दोनों कंडीशन कोई एक ट्रायंगल का सेटिस्फाई करे तो इस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सिंस ABC इक्विलैटरल, तो एंगल यहाँ से CBA इक्वल टू एंगल ACB होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि CBA एंगल को अगर हम आर्गुमेंट के द्वारा लिखे तो यहाँ से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ, ये देखिए CBA एंगल जो गया है वो Z3 माइनस Z2, ये जो लाइन है ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमकर Z1 माइनस Z2 लाइन पर कोइंसाइड हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होगा, और आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2, इन दोनों को ले ले तो यहाँ से हम लोग एंगल CBA को निकाल सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 को हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। तो वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2। तो ये एंगल ACB के समान होगा। तो एंगल ACB को भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 जो लाइन है वो थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यह Z2 माइनस Z3 लाइन के साथ कोइंसाइड हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 के ऊपर कौन सा लाइन कोइंसाइड हुआ, Z1 माइनस Z3। हमने रोटेशन थ्योरम के समय देखा था कि कोई एक लाइन अगर OZ1 और यहाँ पर Z2 हो और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है थीटा पर, तो जो लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमकर दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड होता है वो नीचे चला आता है OZ1, और जिसके ऊपर कोइंसाइड होता है वो ऊपर में चला जाता है। मतलब ऐसा होता है Z2 माइनस 0 ऊपर में लिख लेते हैं और Z2 माइनस 0 नीचे में लिख लेते हैं। Z2 माइनस 0 ये जो लाइन है ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमकर Z2 माइनस 0 इस लाइन पर कोइंसाइड हो जाता है। ये हम लोगों ने रोटेशन थ्योरम के समय देखा था। तो इसको थीटा ले लेते हैं से। अब सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB बाई BC का जो प्रोपोर्शन आएगा BC बाई AC का प्रोपोर्शन सेम ही आएगा। तो AB को हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, BC को लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z2, और BC को यहाँ पर सेम Z3 माइनस Z2 लिख सकते हैं, और यहाँ से AC को लिख सकते हैं Z1 माइनस Z3। तो अब यहाँ से Z1 माइनस Z2 ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ से Z3 माइनस Z2, और इसको Z2 माइनस Z3 लिख लेते हैं। सिंस मॉड्यूलस है तो सेम ही आएगा, तो Z1 माइनस Z3। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। अब रोटेशन थ्योरम से इसे हम लिखे तो लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 को इसका मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इंटू e⁻i थीटा लिख सकते हैं, और इसको Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 बाई मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू e⁻i थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक नंबर से देखिए दोनों तरफ थीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, और 2 नंबर से मॉड्यूलस का वैल्यू भी इक्वल ही है।
तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हम लोगों को मिलेगा Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3। अब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2, और यहाँ से एक माइनस कॉमन ले ले तो Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z1 माइनस प्लस Z2 Z3, और यहाँ से हो जाएगा माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3। अब यहाँ से आ जाएगा Z1 का स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस 2 Z2 Z3। यहाँ से माइनस है, इसे प्लस हो जाएगा Z3 स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा Z2 स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 2 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करके ये एक नंबर वाला प्रूफ हम लोगों को मिल गया, हैंस प्रूफ्ड। अब 2 नंबर की प्रूफ के लिए हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ABC इक्विलेटरल दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। मतलब मॉड्यूलस के द्वारा हम लोग लिखे तो Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z1, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके Z2 माइनस Z3 मॉड्यूलस का स्क्वायर और Z3 माइनस Z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब मॉड्यूलस के स्क्वायर को Z के हम लोग Z इंटू Z का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ से Z1 माइनस Z2 और Z1 मॉड्यूलस Z2 का Z1 का कॉन्जुगेट और Z माइनस Z2 का कॉन्जुगेट से लिख सकते हैं। फिर Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 कॉन्जुगेट एंड Z3 कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं। फिर Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं। तो सपोज इसको हम लोग K ले लेते हैं, तो Z1 माइनस Z2 को हम लोग लिख सकते हैं K बाई Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हो जाएगा 1 बाई Z1 माइनस 1 बाई Z2 इक्वल्स टू 1 बाई K इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इन द सेम वे 1 बाई Z2 माइनस Z3 हो जाएगा 1 बाई K इंटू Z2 conjugate minus Z3 conjugate and 1 by Z3 minus Z1 equals to 1 by K Z3 conjugate minus Z1 conjugate। इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा 1 by Z1 minus Z2 प्लस 1 by Z2 minus Z3 प्लस 1 by Z3 minus Z1 equals to 1 by K Z1 minus Z2 conjugate plus Z2 conjugate minus Z3 conjugate plus Z3 conjugate minus Z1 conjugate। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली रह जाएगा 1 by K इंटू 0 मतलब 0। ये आ गया सेकंड प्रूफ। अब और एक प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आर्गन प्लेन में, जहां पर Z1, Z2, Z3 इसका 3 वर्टेक्स है और Z0 है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों को शो करना है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रूफ कर लेते हैं। सिंस Z0 इज सेंट्रॉइड, तो Z0 को हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रॉइड के फॉर्मूला के मुताबिक प्लस Z3 बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3Z0 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसका स्क्वायर करें बोथ साइड, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1
Z2 plus 2 Z2 Z3 plus 2 Z3 and Z1 equals to 9 Z0 स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 Z0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 ऐसा। अब सिंस ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से हम लोगों ने पिछली जो थ्योरम है उससे देखा था कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दे तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 9 Z0 स्क्वायर और 2 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो यहाँ से हो जाएगा 3Z1 स्क्वायर 3Z2 स्क्वायर 3Z3 स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 9Z0 स्क्वायर। तो 3 कॉमन लेकर 9 से डिवाइड कर दे तो लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 स्क्वायर। ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। तो आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोस्केल्स ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।